दोस्तों नमस्कार, मैं दीपक गौतम एक बार फिर से आप सभी के समक्ष हाजिर हूं। आज का टॉपिक है ऊर्जापात। ऊर्जापात क्या है और ये कैसे काम करता है, आज हम इसी पर बात करेंगे। देखिए, ऊर्जापात बोलते हैं आपके एनर्जी फील्ड को, और जहां से आपकी ऊर्जाएं जुड़ी हैं, ठीक है, जहां से आपकी ऊर्जाएं जुड़ी हैं और जो आपका ऊर्जा फील्ड है उसको हम ऊर्जा का पाथ बोलते हैं, ऊर्जा का रास्ता। पाथ मतलब रास्ता, पुरानी भाषा में इसको पाथ बोला करते थे, रास्ते को पथ या पाथ। तो जो ऊर्जा का रास्ता यानी कि जो आपका ऊर्जा फील्ड है, इसी को ऊर्जा पाथ बोलते हैं। अब इसी ऊर्जा फील्ड में ही आपकी सिद्धियां रहती हैं, शक्तियां रहती हैं, आपके पाप रहते हैं, श्राप रहते हैं, दोष रहते हैं, प्रेत रहते हैं, भूत रहते हैं, या ब्लैक मैजिक रहते हैं, तंत्र रहते हैं, नजर दोष बाधाएं रहती हैं, या अन्य बहुत सारी चीजें जो भी नेगेटिव हैं, जैसे एस्ट्रल पैरासाइट्स या फिर कर्सेस। तो वो सब को हम ऊर्जापात बोलते हैं। अब ऊर्जापात में आपका ऑरा भी आ जाता है, आपका डीएनए भी आ जाता है, आपका ब्लड भी आ जाता है, आपके सातों चक्र आ जाते हैं, और आपकी नाड़ियां आ जाती हैं, आपकी समस्त कॉर्ड जो आपके शरीर से निकली होती है वो सभी आ जाती है। ठीक है, तो ऊर्जापात के बारे में बात करते हैं कि ऊर्जापात वो होता है जो आपका एनर्जी फील्ड है, जहां से आप एनर्जी गेन कर रहे हो, अच्छी बुरी सही गलत, या जिन लोगों से आप जुड़े हो, उस सारे पाथ को जहां से आपकी ऊर्जा फ्लो करती है उसको ऊर्जापात बोलते हैं। अब एक आम व्यक्ति के ऊर्जापात में और एक स्पिरिचुअल व्यक्ति के ऊर्जापात में क्या अंतर होना चाहिए, यहां मैं कहूंगा क्या अंतर होना चाहिए, बाकी तो जो है वो तो आप देख ही रहे हैं। देखिए, ऊर्जापात जैसे मैंने अभी बताया कि हम एक साधक कहाँ कहाँ फेल होता है, अपने ऊर्जापात पर जब वो वर्क नहीं करता तो कैसे फेल होता है। सबसे पहली चीज कि एक तो जैसे मैंने कहा ऑरा, और चूंकि ऑरा के बारे में मैं लगभग सभी वीडियोस में बताता हूँ, लगभग सभी में बताता हूँ, क्योंकि बड़ी बेसिक सी चीज है हमारा आभा मंडल। और अब जब तक हमारा आभा मंडल क्लीन नहीं होगा, साफ नहीं होगा, तो हमारा ऊर्जापात या फिर जहाँ जिस साधना के माध्यम से, जिस प्रैक्टिस के माध्यम से हम जो ऊर्जा गेन कर रहे हैं वो गेन कैसे होगी, क्योंकि उसको आना तो हमारे ऑरा में होकर के ही है। अब अगर ऑरा बहुत ज़्यादा मैल्फिक है तो वो किसी भी एनर्जी को न्यूट्रलाइज कर देगा या उसको आने नहीं देगा, तो ऑरा होता है। ठीक है, इसलिए ऑरा की ज़रूरत पड़ती है कि हम उसे क्लीन करें, और जितनी भी एंटिटीज होती हैं, जितनी भी भूत प्रेत बाधा या फिर एंटिटीज, मसान, रोग, मतलब दुनिया भर की जो ऐसी एंटिटीज होती हैं जो नेगेटिव टाइप की होती हैं, तो वो सभी कहीं ना कहीं हमारे ऑरा के माध्यम से ही हमारे अंदर एंटर करती हैं, और हमारे मस्तिष्क पर, हमारे जीवन पर, हमें इमोशनल स्तर पर, मेंटल स्तर पर, हर स्तर पर प्रभाव डालती है। ठीक है, और सिर्फ एंटिटी ही नहीं, जिनका मैल्फिक ऑरा होता है, बहुत गंदा ऑरा होता है, उनसे हम मिलते हैं तो उनका ऑरा भी हमारे ऑरा पर प्रभाव डालता है, एक उससे होती है। और हमारे चक्रास में, अगर हमारे चक्रास बहुत ज़्यादा वीक हैं, तो वीक होने की वजह से भी क्या होता है कि हमारा जो ऑरा फील्ड है वो भी वीक होता है, क्योंकि हमारा ऑरा फील्ड क्या है, ये हमारे चक्रों से निकलने वाली एक तरह की लेंथ है, या कह सकते हैं, देखो चक्रा किसको बोलते हैं, चक्रा बोलते हैं जो हमारे अंदर एक स्पेसिफिक ग्लैंड्स होता है, ग्लैंड यानी कि ग्रंथि होती है, उसका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है उसको हम चक्रा कहते हैं। ठीक है, तो हमारा आभा मंडल हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है। ठीक, वो मैल्फिक भी हो सकता है, बहुत साफ भी हो सकता है, और बहुत ऊर्जावान भी हो सकता है। तो एक तो समस्या यहाँ से आती है। दूसरी, हमारा डीएनए। अब
जो हमारा डीएनए पाथ होता है, देखिए जब मैं कहता हूँ डीएनए से कोई कर्स आते हैं या कोई नेगेटिव एनर्जीज आती है, तो डीएनए से आने का मतलब ये नहीं है कि हम उसके डीएनए को अपने शरीर में पहले डालेंगे या फिर कोई सिरिंज के माध्यम से कोई डीएनए में हमारा उसका डीएनए हमारे डीएनए में मिला देगा, उसके बाद डीएनए मिलेगा। नहीं, देखिए जो फिजिकल फॉर्म में होता है वो तो होता है, लेकिन जो ऊर्जा के स्तर पर होता है वो अलग होता है। यानी कि जब हम डीएनए से जुड़े होते हैं तो वहाँ से भी रोग दोष पाप श्राप वगैरह ट्रैवल करते हैं डीएनए में। चाहे भले आप अभी एक सेपरेट एक पर्सनालिटी क्यों ना हो, ठीक है। उदाहरण के रूप में अगर मेरा कोई भाई या फिर मेरे ब्लड रिलेशन में अगर कोई है, तो वो कोई भी ऐसा कार्य करता है जिससे वो नेगेटिव एनर्जी को जनरेट कर रहा है, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं उसके साथ साथ मेरे अंदर भी आ जाएगी, प्रभाव डालेगी, क्योंकि मेरे से उसका डीएनए जुड़ा हुआ है, ब्लड लाइन जुड़ी हुई है। तो कुछ सूक्ष्म कॉर्ड होती है जो जुड़ी होती हैं, तो वहां से भी आ जाता है। अब इसके बाद होता है हमारा जो हमारी मेंटल लेवल पर जो कॉर्ड्स जुड़ी होती हैं और जो इमोशनल लेवल पर कॉर्ड्स जुड़ी होती हैं। तो जब हम इस लेवल पर किसी से जुड़े होते हैं, हो सकता है हमारी परिवार का कोई सदस्य हो सकता है, हमारा मित्र हो सकता है, या फिर मतलब कोई भी रिलेशन हो सकता है, इसमें कोई वो नहीं। तो जिससे हम भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं, उनसे भी नेगेटिव या पॉजिटिव एनर्जीज हमारे पास आती हैं। और पॉजिटिव एनर्जी तो आप जानते ही हैं कि अभी तो किसी के पास होती नहीं है, अब तो लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते जा रहे हैं। तो हाँ, उसको भी हम ऊर्जा पात में गिनते हैं या फिर एनर्जी पात में गिनते हैं, ठीक है। और जो इमोशनल लेवल की जो कॉर्ड होती है वो जुड़ी होती है, जिसकी वजह से लोगों के नेगेटिव इमोशन हमारे पास आते रहते हैं, ठीक है। और देखिए, कॉर्ड्स के जुड़ने से ही किसी दूसरे व्यक्ति की बातें, उसकी विचारधाराएं आप पर बहुत तेजी से प्रभाव डाल सकती है, बहुत तेजी से, अगर आप कॉर्ड को जोड़े हुए हो तो। क्योंकि आपके लिए भावनात्मक रिश्ता हो सकता है, एक मेंटल स्तर पर रिश्ता हो सकता है, फिर जिस स्तर पे हो, तो वहां से भी आती है, ठीक है। तो मेंटल स्तर पर, भावनात्मक स्तर पर, ऑरा के स्तर पर, डीएनए के स्तर पर, और बाकी बचता है जो हमारा खुद का एक पाथ होता है, यानी कि हमारी सूक्ष्म नाड़ियां, हमारे मेजर माइनर चक्रास। अब आप बताइए कि आपने, जब आप अपनी बॉडी को देखते हैं, अपने शरीर को देखते हैं, तो आपको लगता है कि आप कंप्लीट हो, आपके पास कोई समस्या नहीं है, आप ठीक हो, आप अच्छे से उठते हो, खाते हो, पीते हो, धोते हो, नहाते हो, तो ठीक है, तो सब काम आप करते हो, तो आपको लगता है हम कंप्लीट हैं। अब जो भी शक्ति होती है, ऊर्जा होती है, जो भी सिद्धि होती है, अब वो आपकी बॉडी में ट्रैवल नहीं करती है, वो आपकी बॉडी में नहीं होती है, ये बात समझ लीजिए। वो आपके ऊर्जा फील्ड में होती है, आपके ऑरा में, आपके चक्रास में, आपके मेंटल स्तर पर, आपके इमोशनल स्तर पर, आपके डीएनए तक में फीड हो जाती है वो। अब जब आपके साथ इतने रिसोर्सेज जुड़े हुए हैं जहां से आप नेगेटिव एनर्जी ले रहे हो, तो सोचो क्या वो सिद्धि, वो साधना, वो चीज लंबे समय तक टिकेगी? वो टिकेगी नहीं, बल्कि कुपित होती चली जाएगी। और वो कुपित होते होते ऐसा होता है कि व्यक्ति भी कुपित हो जाता है, ठीक है। वो सिद्धि का इस्तेमाल, उस शक्ति का इस्तेमाल कभी भी ठीक से नहीं कर पाता है और उसको खत्म कर लेता है। तो ऊर्जा पात को जब तक आप सेपरेट नहीं करोगे, जब तक ऊर्जा पात पर आप वर्क नहीं करोगे, और ये कोई बड़ा वर्क नहीं होता है, बहुत छोटा वर्क होता है, बस समझने वाले की समझ में अगर आ जाए तो ठीक है। तो जब तक आप इस पूरे जो मैंने आपको बताया है, इस पूरा जो एक वहां तक जो सिस्टम बताया है, अगर आप वहां तक खुद को सेपरेट नहीं करोगे, खुद को क्लीन हील नहीं करोगे, खुद के ऊर्जा पात को लॉक नहीं करोगे, तो कहीं ना कहीं आपकी सिद्धि, साधना, आपकी प्रैक्टिस, आपका अभ्यास सब खराब हो जाएगा। और नॉर्मली आप एक बात समझिए कि सिर्फ आपने अपने ऊर्जा फील्ड पर वर्क करके, उसको क्लीन करके, उसको लॉक कर दिया ना, तो ऑटोमेटिकली ही आपके अंदर वो शक्तियां, सिद्धियां आने लगती है, एनर्जी आने लगती है। क्योंकि किसी भी सिद्धि के जागृत होने का जो सबसे बड़ा सोर्स होता है वो हमारी खुद की पावर होती है,
हमारा सेल्फ एम्पावर होना, ठीक है, ओमनीपोटेंट होना एक तरह से। अब हम वो कैसे होंगे? हम वो ऐसे हो सकते हैं ना, क्योंकि जब तक ये सारी चीज़ों से हम मुक्ति नहीं पाएंगे तब तक हम कैसे हो जाएंगे? तब तक हमारा एनर्जी फील्ड कैसा रहेगा? तो एनर्जी फील्ड तो हमारा सही नहीं रहेगा, तो जिसके वजह से जो भी साधना हम प्राप्त करते हैं वो या तो लाभ नहीं देती है, फिर लाभ देती है तो वो उस तरह नहीं दे पाती है, या फिर आप भी कहीं ना कहीं एक नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जीज का एक ऐसा एक मतलब आपस में एनर्जी इतनी क्रैश होती है कि फिर बहुत समस्या आने लगती है। इसलिए साधना करना एक अलग बात है, उसको बनाए रखना अलग बात है। आपने अगर गुरुओं से सुना हो तो वो कहते हैं कि साधना करना एक अलग बात है, उसको बनाए रखना अलग बात है। तो इसीलिए जब तक आप इस चीज पर वर्क नहीं करोगे तब तक वो चीज आपकी कहीं ना कहीं ब्रेक करती रहेगी चीजों को, आपकी साधना को, आपकी प्रैक्टिस को। अभी आप खुद ही बताइए कि आपने पिछले 10 साल, 20 साल, 5 साल, 2 साल, 4 साल, जितना भी आप अध्यात्म में आने की या फिर अध्यात्म में कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर इतना लंबा टाइम पीरियड क्यों चला जा रहा है जिसमें आप कुछ कर ही नहीं पा रहे हो? क्यों चला जा रहा है? आप किसी कार्य को करने का 2 साल सपना देखिए, उस पर वर्क कीजिए। मैं समझता हूँ कि आप गरीब से अमीर हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन साधना में आखिर ऐसा क्यों कि जिसमें ना आपको 10 घंटे काम करना है, ना 20 घंटे काम करना है, ना रात को जाग के काम करना है, ना पूरा दिन आपको गधों की तरह मेहनत करनी है, तो फिर क्यों नहीं कर पाते हो? क्योंकि आपका ऊर्जा फील्ड, एनर्जी पाथ खराब हो चुका है, बहुत मैलफिक है। आप बैठोगे कि आप साधना करना चाहते हो, लेकिन दिमाग में ये डोलता रहेगा कि उठ जाता हूँ, कल करूंगा क्योंकि आज बहुत थका हुआ हूँ। मन अपने आप ही वो बहाने बनाने लगता है जिससे वो उस चीज से दूर हो जाए। और यही बेसिक चीज को लोग नहीं समझते हैं कि भाई इस पे वर्क करना बहुत जरूरी है। या फिर बैठे तो उनके पैर में दर्द होने लगा, पीठ में दर्द होने लगा, या मन में बहुत ज़्यादा एक उथल पुथल होने लगी, शरीर में उथल पुथल होने लगी, या बहुत मजबूरी में खींच खींच कर आधे घंटे बैठ गए, ऐसा होता है। लेकिन आप अगर खुद अगर ध्यान से बैठ के सोचें तो आप ये समझ पाओगे कि आखिर साधना ऐसी क्या चीज़ है, कौन सा ऐसा अभ्यास करने में बैठ गया हूँ कि आधा घंटा करना, 1 घंटा करना मेरे लिए मौत हो जाता है। जबकि मैं 8 घंटे काम कर रहा हूँ, मैं 12 घंटे ऑफिस में बैठ के काम कर रहा हूँ, मैं किसी की नौकरी कर रहा हूँ, मैं बिजनेस कर रहा हूँ, पूरा दिन मुझे भागना पड़ता है, कहीं कई बार रात में भी मुझे काम करना पड़ता है, तो फिर वो काम मैं कर लेता हूँ, लेकिन ये काम मुझसे नहीं होता। क्या आपने कभी गौर की? नहीं की किसी ने भी। और इसी प्रकार का आपका मैलेफिक ऊर्जा पाथ आपको बार बार भटकाएगा। आप कभी इस गुरु के पास जाओगे, कभी किसी और गुरु के पास जाओगे, तो कभी किसी और गुरु के पास जाओगे। आपका भटकाव कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि आपका भटकाव किसी गुरु के पास जाके नहीं थमेगा। आपको ये समझना पड़ेगा कि भटकाव है क्यों, और आखिरकार इन सब चीज के पीछे कारण क्या है कि मैं ये सब नहीं कर पा रहा हूं। और उसके बाद भी इन्हीं ऊर्जाओं के वजह से, इन्हीं सब ऊर्जाओं की वजह से व्यक्ति साधना बाद में करता है, साधना को लेकर ओपिनियंस पहले बना लेता है। ठीक है, कि मैं अगर ये कर लूंगा तो मुझे फिर उसके बाद मैं ये काम करना शुरू कर दूंगा, पहले मैं ये प्रार्थना लगाऊंगा, पहले मैं ये वाला तंत्र चलाऊंगा, फिर मैं इस उद्देश्य से साधना करूंगा ताकि मेरा काम बन जाए, मुझे 4 पैसे कम जाएं, या फिर मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे जो नाराज है वो ठीक हो जाए, या कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आप साधना को किस लेवल पर जज कर रहे हो जबकि आप करना नहीं चाहते हो? ये भी बात सत्य है कि आप ईश्वर की महत्वता को बहुत अच्छे समझते हो, आप साधना की महत्वता को भी बहुत अच्छे समझते हो, तो फिर इस प्रकार के थॉट्स क्यों आ रहे हैं? बार बार ये थॉट्स क्यों पैदा हो रहे हैं जबकि इनका कोई रोल ही नहीं है? क्योंकि आपके अंदर वो मैलेफिक एनर्जीज हैं, वो कर्स हैं, वो श्राप हैं, वो ब्लैक मैजिक है। आप मेंटल लेवल पर ग्रसित हो, आप स्पिरिचुअल लेवल पर से ग्रसित हो,
आप इमोशनल लेवल से ग्रसित हो, आपका ऑरा बहुत मैलेफिक है, आप उससे ग्रसित हो, तभी तो ऐसी विचारधाराएं चल रही हैं। वरना वास्तव में अगर आप अपने आप की सफाई कर लो, क्लीनिंग कर लो, तो आप यकीन मानिए अगले 1 से 1.5 महीने बाद आपका व्यक्तित्व में 90-80% बदलाव आ जाएगा। बदलाव 90-80% जो चीज़ें अननेसेसरी की चीज़ें या फिर जिनका कोई रोल नहीं है, आप जो कर रहे हैं आप उन्हें छोड़ देंगे, खुद ही छोड़ देंगे। वरना इतना विकसित माइंड होने के बाद इंसान यार सोच क्या रहा है पता नहीं, सोच क्या रहा है। षड्यंत्रबाजी चलती रहती है मन में, दूसरों को दुख देने का चलता रहता है, खुद के लिए बस अथाह पैसा कमाने का मन करता है, अथाह भोगने का मन करता है, भोग करने का, सेक्स करने का मन करता है, अथाह शराब पीने का मन करता है, या फिर अथाह घूमने का मन करता है। हर प्रकार के कुछ ना कुछ जो बहाने हैं दिमाग ले लेता है कि उससे उसको सुख मिल जाएगा, लेकिन मिलता कभी नहीं है। क्योंकि आप इस मैलेफिक ऊर्जा पात के साथ जब चल रहे हो ना, तो ये फैसले आप नहीं कर रहे हो कि आपको करना क्या है। इसमें जितने भी फैसले हैं वो आपके जितनी भी ऊर्जाएं हैं वो आपको उस दिशा में ले जा रही हैं। अब इन्हीं ऊर्जा पात के अंदर कई बार बहुत सी एंटिटीज आपके आभा मंडल में लग जाती हैं, वो धीरे से आपके चक्रों तक पहुंच जाती हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा, और आप जीवन भर बिताते रहोगे कि कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन आपके अंदर फिर भी एंटिटीज हो सकती हैं, आपके ऑरा में वो एंटिटीज हो सकती हैं, आपके डीएनए पाथ में एंटिटीज हो सकती हैं, आपके ऊर्जा पाथ में एंटिटीज हो सकती हैं, या फिर ब्लैक मैजिक हो सकता है, श्राप पाप हो सकते हैं, और वही चीज आपको मैनिपुलेट करती रहती है। कभी भी देखिए किसी व्यक्ति पर भूत प्रेत या इस तरह की एंटिटी का पोजेस करने के बाद जब वो व्यक्ति सर हिलाता है, सर फोड़ता है, 2-4 को गाली देता है, किसी को उठा के पटक देता है, तो ये मत समझिए कि इस पोजीशन पर आने के बाद उस व्यक्ति के ऊपर भूत है, प्रेत है, आत्मा है, एंटिटी है। एंटिटीज इतने सूक्ष्म स्तर पे काम करती हैं कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि मेरे ऊपर एंटिटी है, और आप पूरा जीवन बिता दोगे, पूरा जीवन। क्योंकि हर एंटिटीज आकर के पोजेस नहीं करती हैं, कुछ एंटिटीज सिर्फ चुप कर बैठी रहती हैं और ऊर्जा का भक्षण करती रहती हैं। तो बहुत ज़्यादा हो रहा है ये, और अगले 2-3 साल बाद तो ये इतना बढ़ने वाला है कि 90-95% लोग इन सब चीज़ से ग्रसित हो जाएंगे। और आज भी हैं, आज भी इतने % लोग हैं, ऐसा नहीं है। मैं तो देखता हूँ कि हर दूसरा व्यक्ति के ऊपर किसी न किसी प्रकार की नेगेटिविटी किसी न किसी फॉर्म में मौजूद है। कभी एंटिटी के फॉर्म में मौजूद है, तो किसी की कर्ज के फॉर्म में है चीज़ें हैं, किसी की ब्लैक मैजिक के फॉर्म में है, किसी के श्राप के फॉर्म में है, बद्दुआओं के फॉर्म में, दुनिया भर की होती है। और इन्हीं सब शक्तियों के वजह से एक अच्छा खासा समझदार इंसान पागल हो जाता है। आपने कभी देखा होगा ना अपने समाज में ऐसा व्यक्ति कि मतलब कि अंधा या बहरा या पागल भी इतने सटीक फैसले अपने जीवन में ले सकता है, लेकिन वो आप कभी देखोगे उसको कि वो अजीब ही फैसले ले रहा है। आपके परिवार में हो सकता है, आपके पड़ोस में हो सकता है, और आप सोचोगे कि यार ये बंदा तो इतना समझदार था, पता नहीं ऐसे फैसले लेकर के इसने ऐसा क्यों कर लिया। तो यही तो नहीं मालूम है कि वो कैसे क्यों कर रहा है, उसके पीछे कारण क्या है। तो कारण यही होते हैं। और अब हमारा जो ऊर्जा फील्ड है, आप चाहो तो उस ऊर्जा फील्ड को एनर्जाइज करके बहुत पवित्र और पाक बना सकते हो, साफ बना सकते हो। आप चाहो तो इसे कर्ज, श्राप, पाप, बद्दुआ और ब्लैक मैजिक एंटिटीज इन सब चीज से भर करके अपने जीवन को नर्क भी बना सकते हो। दोनों ऑप्शन आपके पास हैं, ठीक है। तो सारा खेल जैसे मैंने कहा कि ऊर्जा पात का है। मैं पहले भी जितना भी लोगों को वर्क कराता हूँ उसकी ऊर्जा पर, तो इन्हीं सब पॉइंट्स पर कराता हूँ और कुछ नहीं। और जो व्यक्ति इन पॉइंट्स पर काम करने के बाद 1-2 महीना अगर दे देता है, तो मैं समझता हूँ उसके लिए साधना प्राप्त होना या साधना सिद्ध होना कोई बड़ी बात नहीं रह जाती है। क्योंकि
जब तक आप उसके लॉजिक को नहीं समझोगे तब तक वो चीज़ रॉकेट साइंस ही रहेगी और कुछ नहीं रहेगी। उसके बाद वरना आप 1 लाख जब करो, 1.25 लाख करो, 5 लाख करो, 50 लाख करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब आप इस चीज़ों पर काम कर लेते हो तब जाप तो छोड़ ही दीजिए। मात्र अट्यूनमेंट लेने के बाद अगर इंसान बैठ के 10 माला पढ़ ले, 11 माला पढ़ ले, तो तभी एंटिटीज़ या जो शक्ति होती है वो उसे दर्शन दे देती है, या प्रत्यक्ष तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ ये कि उसको दिखाई देने लगती है, दर्शन दे देती है, अपने होने का आभास करा देती है, अगर आप ऐसा करते हैं तो। बहुत सिंपल सा लॉजिक है, बहुत सिंपल सा काम है, जिसको इतना ज़्यादा विस्तृत करके फैला दिया है कि क्या बताएं। मतलब जहाँ पूरा ध्यान होना चाहिए वहाँ ना होकर के पूरी साधक वर्ग का ध्यान पता नहीं कहाँ जा चुका है, मैं समझ नहीं पाता हूँ। पता नहीं कहाँ चला जाता है, समझ ही नहीं पाया आज तक। वरना इतना सिंपल सा लॉजिक लोग समझ में नहीं आता। जिनको समझ में आता है वो सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, साधना प्राप्त कर लेते हैं, उनकी मैं अच्छी खासी फीडबैक भी डालता हूँ। और जिनको इन चीज़ों पर काम नहीं करना है वो 1 मंत्र, 50 मंत्र, 500 मंत्र, 1000 मंत्र कुछ भी करता रहे, उसको कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। तो जैसे कि मैंने कहा, मैंने ऊर्जापात के हर एक एक्सपेक्ट जो हो सकते हैं मैंने सभी के बारे में क्लियरली आपको बता दिया है। और इन सब चीज़ को कैसे क्लीन किया जाए, कैसे इनसे मुक्ति पाई जाए, उसमें भी लगभग जितने भी मेरे जितने भी साधक हैं जिनको मैं सिखाता हूँ, लगभग उनको सारी चीज़ बता के चलता हूँ कि ऐसे ऐसे आप ये कर सकते हैं। हाँ, जो करते हैं, जो नहीं करना चाहते उनको तो कोई कुछ नहीं करा सकता है, ठीक है। लेकिन आप इन सब चीज़ों से मुक्ति भी पा सकते हो अगर आप खुद ये ना करना चाहो तो। खैर, इस विषय में मैं अगला ऑडियो बनाऊंगा जिसमें एक सर्विस के बारे में बताऊंगा कि किस प्रकार से आप इन सारे पाप, श्राप, कर्स, नेगेटिव एनर्जी, भूत प्रेत, बाधा, ये वो दुनिया भर की चीज़ें, आपका ऊर्जापात, सबको सेपरेट करना और उन पर वर्क करना, या फिर उनको बहुत क्लीन कर देने की करने के बारे में आपको बताऊंगा कि आप ये भी आप करा सकते हो। कल विस्तार में आपको बताता हूँ, ठीक है, क्योंकि उसमें भी मैं एक एक पॉइंट आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से काम होता है। तो आप ये भी करवा सकते हैं, जिससे क्या होगा कि सबसे पहली चीज़ तो जो आप साधना में जो पीछे हो, कहीं ना कहीं जो चीज़ें आपको पीछे खींच लेती हैं या फिर आप ठीक से नहीं कर पाते हो, तो वो चीज़ आपकी खत्म हो जाएगी। और उससे कहीं ज़्यादा बढ़िया ये है कि जितने भी आपके ऊपर श्राप, कर्स, पाप, श्राप और जितने भी एंटिटीज़, नेगेटिविटीज़, बीमारियां या फिर बीमारी जो बनने वाली है, आने वाली है, वो सब आपकी खत्म हो जाएंगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।